सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक ही वीडियो के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के लगभग 1000 फौजी रूस के कुर्स्क रीजन इलाके में घुस गए। 350 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये देखिए घुस गए और रूसी सेना को कैदी बना लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, रशिया की सेना को, फौज को 1000 यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के इलाके में घुसकर कैदी बना दिया और रशिया टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। इसके बाद जो बेइज्जती घंघोर तरीके से रशिया की हुई तो व्लादिमीर पुतिन भड़क गए और व्लादिमीर पुतिन का सामने से बयान आया कि यूक्रेन ने हमें भड़काने का काम किया है और इस पर जवाब जरूर दिया जाएगा। सुनिए व्लादिमीर पुतिन को। Прошу вас, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны. हजरात मोहतरम, रशिया की इतनी हवा टाइट हो गई है कि कुर्स्क जिस इलाके में यूक्रेन के फौजी घुसे हैं, स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी है। उस पूरे स्टेट में इमरजेंसी लागू कर दी है रूस ने। उधर यूक्रेन की फौज ने ये तक बयान दिया है कि उसी रूस के कुर्स्क के इलाके में हमारे ड्रोन्स, जो छोटे से ड्रोन्स हैं, उन्होंने रशिया के बड़े बड़े अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया है। Well, the first thing we have to realize is that any offensive action is a risk. The risk is very serious, very widely. Everyone knows that the forces and means that are on the offensive suffer many times greater losses than the country that is engaged in defense actions. But the actions of the Ukrainian defense forces, they are conditioned by the rather complex situation and by the fact that the enemy accumulating quite serious resources on the territory of Bryansk, Kursk and Belgorod region. भाई साहब, यूक्रेन ने रशिया को हिला कर रख दिया। रूस का मोरोजोविस्क नाम का एक शहर है जहां रूस का मिलिट्री बेस है। यूक्रेन ने वहां पर खतरनाक एयर स्ट्राइक किया। हजरात, यूक्रेन को जो F-16 विमान मिले हैं उसका जलवा देखने को मिल रहा है। रशिया के इलाके में घुसकर रूस के एयरबेस को तबाह किया, जिसमें Su-34 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट रूस का तबाह हो गया। Сейчас, подожди. Тут я спал. हजरात मोहतरम, इधर सुनिए आप अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने धमकी दी है तुर्की को और कहा है कि आप जो रूस को हमारे देश के बने हुए मिलिट्री के कुछ हार्डवेयर, चिप और दूसरी चीजें जो आप बेच रहे हैं, इसको बंद कर दो, वरना हम मजबूर होंगे कि आप पर पाबंदी लगाएं और आपको खामियाजा इसका भुगतना पड़े। नाइजर ने यूक्रेन से तमाम डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए।
नाइजर का कहना यह है हमारे मुल्क में यूक्रेन के जो समर्थक और लोग हैं वो रूस के लोगों को निशाना बना रहे हैं। पूरे अफ्रीका को यूक्रेन ने जंग का मैदान बना दिया है। उधर रूस के युद्धपोत, तस्वीर आपके सामने, रूस के युद्धपोत वेनेजुएला पहुंच गए हैं ड्रिल यानी युद्ध की तैयारी के लिए, ड्रिल के लिए, एक्सरसाइज के लिए। अमेरिका एक बार फिर से बौखला सकता है क्योंकि रशिया और भारत न्यूक्लियर फैसिलिटी को एक साथ डेवलप करने में और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे एक साथ बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। बर्तानिया में भी इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। हुआ यह है कि वो जो मशीन कटर होता है बड़ा खतरनाक, बर्तानिया के मैनचेस्टर में एक ब्रिटेन के व्यक्ति ने बर्तानिया के मुस्लिम कपल के ऊपर उस कटर से, इलेक्ट्रिक कटर से हमला करके काटने की कोशिश की, मारने की कोशिश की जो कपल कार के अंदर थे। गनीमत यह रही कि उस अंग्रेज आतंकवादी को, इस्लाम के और मुसलमान के दुश्मन इस्लामोफोबिक व्यक्ति को बर्तानिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऊपर से एक से बढ़कर एक हथियार ये चाइना बनाकर हमारे भाई साहब सीनों में दर्द कर रहा है। अल्लाह इसे गारत करे। भाई साहब अब ये नया हथियार बनाया है। ये देखिए, अंडर वाटर ड्रोन, पानी के अंदर से, जमीन के तल से यानी समुद्र के तल के अंदर से चुपके चुपके से ये ड्रोन चलता है और फिर पानी के अंदर से शैतान की तरह ऊपर की तरफ निकलकर दुश्मन के ऊपर हमलावर होता है। उधर मेरे दोस्तों नेपाल से बहुत बुरी खबर। नेपाल में एक छोटा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिसमें 5 लोग सवार थे, 5 मारे गए, जिनमें से 4 जो थे वो चाइनीज टूरिस्ट थे। हजरत मोहतरम, अब बांग्लादेश से आपको कुछ अपडेट दे दूं। शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है और शेख हसीना के बेटे ने साफ कहा है बांग्लादेश शेख हसीना अब कभी नहीं जाएंगी और परमानेंट वो भारत में ही रहेंगी। उधर मेरे दोस्तों, बांग्लादेश पूरी तरह से तानाशाह से आज़ाद हो गया है। तमाम सिस्टम पल भर में चेंज हो गया है। अब जो पुलिस के चीफ ऑफ कमांडर हैं नए वाले, उन्होंने जनता से माफ़ी मांगी है कि हमारी पुलिस ने जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर अटैक किया, हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। शेख हसीना के समर्थन में भारत के बहुत सारे तानाशाही लवर फुल सपोर्ट में उतरे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि शेख हसीना के ऐसे ऐसे कांड हैं, ऐसे जनता नहीं भड़कती है, ऐसे ऐसे कांड हैं जिसकी वजह से आज शेख हसीना अपने देश से फरार है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लगा रहा हूँ। शेख हसीना मोहम्मद यूनुस, ये एक सीनियर पॉलिटिकल नेता है, इनको कहती थी, जो कि नोबेल पुरस्कार इनको हासिल हो चुका है, इनको कहती थी कि यूनुस को गंगा में डुबो दो। अब हकीकत यह है कि ये अपनी बेचारे जान बचाकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे थे। शेख हसीना जो वहाँ से भागी हैं तो ये वापस अब आ गए हैं बांग्लादेश और अब यही सरकार बनाएंगे। 500 में गरीबी दूर करने वाला कैसे बना विरोधी? जी हाँ, ये पूरी रिपोर्ट दैनिक भास्कर की मौजूद है। अब भारत का अखबार भी बड़ा कंफ्यूज है। टाइटल में शेख हसीना की बुराई कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल में शेख हसीना की तारीफ भी कर रहा है। बेचारे करें तो क्या करें, गाय का गू खा रहे हैं, मूत पी रहे हैं, तो स्टैंड क्लियर थोड़ी ना इनका होगा। हजरत मोहतरम, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, लेकिन गलत ये हुआ कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के ऊपर ये बात हकीकत है कि हमला हुआ, जिसकी रजाग्राफी पूरी तरह से और हमारे व्यूअर्स निंदा करते हैं और गौर निंदा करते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका फायदा क्रिमिनल भी उठाते हैं। 200 से ज़्यादा क्रिमिनल कैदी जो हैं जेल से भी बांग्लादेश की फरार हो चुके हैं। वहीं भारत में रहने वाले जो कट्टरपंथी मोदी भक्त हिंदू लवड़ भास्कर लवड़े भुजंग चिंगांडू हैं, वो सब के सब इस नाम के लिए भाई साहब तालियां होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। मेरे दोस्तों, वो लगातार भारत को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं और लगातार फेक पेज बनाकर और फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एक पेज देखिए, जिसे देखने के बाद आप नाम से समझेंगे कि ये बांग्लादेश का ही पेज है। नाम है वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदू। इन्होंने कहा है एक वीडियो शेयर करते हुए कि हिंदुओं की दुकान को राजन चंद्रा के इलाके में, जो इलाका लक्ष्मीपुर में आता है बांग्लादेश के,
वहां दिखाया गया है 35 सेकंड की वीडियो शेयर करके कि हिंदुओं की दुकानों को मुसलमानों ने आग के हवाले कर दिया है। अब मेरे दोस्तों, इसकी सच्चाई आपकी स्क्रीन पर है, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। मेरे दोस्तों, ये बांग्लादेश का बड़ा एक अखबार है, डिजिटल मीडिया है, इसने सच्चाई छापी है कि लक्ष्मीपुर में मजू चौधरी बाजार में आग लगने से 15 दुकानें जलकर खाक हो गई। और ये खबर जुलाई के महीने की है, 11 जुलाई गुरुवार, और आग लगी थी इलेक्ट्रिक शॉक से। अब जरा ध्यान से देखिए, इस अखबार में पूरा एड्रेस डला हुआ है। अव्वल सेंटर स्तर 12, 34 कमल अतातुर्क एवेन्यू बनानी ढाका 1213। मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, जाकर पता कर सकते हैं। साउथ बंगाल ग्रुप द्वारा प्रकाशित, संपादक और प्रकाशन मोहम्मद अशरफ अली, कार्यवाहक संपादक रफीकुल इस्लाम रतन। ध्यान से आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं। लेकिन इधर देखिए भाई, फेक न्यूज फैलाई जा रही है हिंदू समुदाय के द्वारा और हिंदू संगठनों के द्वारा, ताकि भारत में मुसलमानों को कत्ल करने का इनको एक बड़ा बहाना मिल जाए, किसी को भी ये बांग्लादेशी मुसलमान बोलकर उसकी गर्दन उतार दे। हजरात, ऐसे फेक न्यूज पैडलर से बच के रहिएगा। ठीक इसी तरह से भारत के मोदी भक्त बहुत सारे फेक न्यूज ही फैलाकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अब ये तस्वीर शेयर की जा रही है पिछले कई दिनों से और कहा जा रहा है कि ये एक मंदिर है, और गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल, सबसे पहले तो देखिए रैंडम सेना, जो कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को मां बहन की गाली बकता है। मुसलमान इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शासन प्रशासन पूरा छूट दे रहा है, और ये खुला खुला फेक न्यूज डाल रहा है कि मंदिर में बांग्लादेश के आग लगा दी गई। इसके साथ साथ हिंदू वॉइस भी है, बहुत सारे जितने भी हिंदू संगठन और हिंदू पेज हैं, राइट विंग पेज हैं, सब के सब एक तस्वीर शेयर करके ज्यादातर इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं कि मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया है। जब हमने जांच पड़ताल करी तो सच्चाई आपके सामने है। देखिए, ये वीडियो दिखा रहा हूं, ये भाई कोई मंदिर नहीं है, ये वहां का एक होटल है, रेस्टोरेंट रिजॉर्ट टाइप में है, और आपके सामने उसके अंदर और बाहर का ये वीडियो है, और वीडियो ये YouTube पर पूरा मौजूद है। अब आप देखिए गोदी मीडिया भी क्या लिख रहा है। जी न्यूज तो जो छत्तीसगढ़ का है वो लिखता है हसीना बहाना हिंदू निशाना, यानी मंदिर नहीं है, वो होटल है। होटल को आग लगाई तो होटल को मंदिर बताकर देश के बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल हिंदुओं को भड़काकर भारत में आग लगाना चाहते हैं। न्यूज 24 जो अब तक हम मानते थे सही चैनल है, उसने भी हिंदुओं को भड़काने के लिए और हिंदू समुदाय और हिंदू संगठनों के इशारे पर फेक न्यूज चिपका दी कि मंदिर में आग लगाई गई, जबकि सच्चाई आपके सामने है कि यह मंदिर नहीं, ये एक होटल था। हिंदू नाम से जितने भी आईडीज आपको बांग्लादेश में तथाकथित हिंदुओं का नरसंहार लिखकर फोटो वीडियो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, सब के सब झूठे और मक्कार हैं। स्क्रीन पर देखिए एक और हिंदू दंगाई, अतिवादी, कट्टरवादी, जहरीला सांप मोहन गौड़ा लिखता है कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को आप देखिए जो आसाम में है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कितना जरूरी है, सीए कितना जरूरी है। भारत की गवर्नमेंट को इसी वक्त शेल्टर बनाना चाहिए हिंदुओं को लाने के लिए यहाँ पर, और सीए लागू कर देना चाहिए। मतलब ये दिखा रहे हैं कि विदेशी जो है हिंदू बेचारे हैं जो बांग्लादेश के, वो बॉर्डर से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आड़ में मुसलमान लोग भी आ रहे हैं। अब जब जांच पड़ताल करी कि क्या सच में ऐसा हो रहा है तो पता चलता है, ये देखिए सन 2018 5 जून का वीडियो है, इंडिया बांग्लादेश मिलन मेला 15 अप्रैल 2018, ये वीडियो का टाइटल। भारत सरकार और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये मिलन मेला ऑर्गेनाइज किया है पिछले कई सालों से। होता यह है कि मिलन मेला के नाम से साल में एक बार बॉर्डर पर जनता को जाने दिया जाता है, ताकि बांग्लादेश में जो भारत के रहने वाले लोगों के रिश्तेदार रहते हैं, ऐसे ही भारत में जो बांग्लादेश के लोगों के जो रिश्तेदार रहते हैं वो बॉर्डर पर मिलन कर सकें। यह सीमा पर रहने वाले लोगों का एक पुराना वीडियो है,
जिन्हें अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलन मेला से मिलने की अनुमति है। यह पत्थरकाली पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। हर साल सीमा पर दोनों देशों के रिश्तेदार जुटते हैं, लेकिन उस वीडियो को हिंदू समुदाय और कट्टरपंथी उठाकर किस तरह से पूरी कहानी बदलकर आपको भड़काने का, हिंदुओं को भड़काने का, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, पिंकी, जिसका नाम उसकी शक्ल से मैच नहीं होता, भारत सरकार के मुंह पर थूकते हुए मोदी को धमकी देते हुए कह रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अल्टीमेटम दे रहा हूं, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, अगर वो नहीं बंद किया तो उल्टा मैं बांग्लादेशी मुसलमान जो भारत में रहते हैं सबकी जानकारी रखता हूं, उनके साथ वही करूंगा जो वहां हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। इन सुअरों को सिर्फ मौका चाहिए कत्ल, गारत, नफरत फैलाने का, नरसंहार का। ये बेरोजगार हैं, इनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको फंडिंग कहां से आ रही है कि हथियार खरीदो और मुसलमानों को बात बात पर कत्ल करने की बात करो। भारत की इंटेलिजेंस भी इतनी लुल है कि एक बंदा कह रहा है कि भारत में रहने वाले तमाम बांग्लादेशी मुसलमानों की जानकारी मेरे पास है, उनका कत्ल मैं कर दूंगा, उनका मैं सफाया कर दूंगा, इस तरह की बातें कर रहा है और भारत की इंटेलिजेंस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। सुनिए पिंकी चौधरी। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और सारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया मौन है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए सब चुप हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं, या तो 24 घंटे में वहां बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, अन्यथा मुझे सभी जगह की जानकारी है, यहां जितने भी बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं सभी हिंदू रक्षा दल की रडार पर हैं और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उनके लिए आर पार की पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं और दे रहा हूं, या तो आप बांग्लादेश पर इतना दबाव बनाएं कि वह हिंदू पर अत्याचार बंद कर दें, अन्यथा यहां भी हम बांग्लादेशियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाइयों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन अपने भाइयों पर अत्याचार, अपने परिवारों पर अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। जय श्री राम। ठीक इसी तरह से एक ये वीडियो शेयर किया जा रहा है हिंदू पेजेस के द्वारा, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि हिंदू लड़की को किडनैप करके उसको बिल्कुल जो है कैदी बनाया हुआ है। कई लोग लिख रहे हैं इसका बलात्कार मुसलमान बांग्लादेश में कर रहे हैं। हजरात, ये भी फेक न्यूज है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। छात्र लीग नेता की दयनीय स्थिति के वीडियो की मांग पर जॉब छात्र का प्रतीकात्मक विरोध वीडियो प्रसारित किया गया है। समझे नहीं समझे? ये लड़की प्रदर्शन कर रही है, ये इसका एक्ट वाला एक एक्ट है, एक्ट में वो प्रदर्शन कर रही है। वीडियो खुद ये बांग्लादेश का है, कॉलेज का है, कॉलेज की ये छात्र है और ये मौन प्रदर्शन कर रही है अपने दूसरे किसी मसले पर जो बांग्लादेश का अपना मसला है, उस पर ये छात्र महिला लड़की जो है प्रदर्शन कर रही है। ये तमाम जगह फैक्ट चेक आपके सामने रख रहा हूं, हर जगह आ चुका है। बांग्लादेश की खुद की वेबसाइट ने भी ये भारत में फेक न्यूज का भांडाफोड़ किया है। अब हिंदू संगठनों को देखिए, ये उस वीडियो को शेयर करके किस तरह से भारत का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि देश का गद्दार कौन है? भारत मां को मां बोलकर मां की छाती पर आग लगाना कौन चाहता है? सीधी बात, मुसलमान शांति प्रिय तरीके से रह रहा है और मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। किसी सुअर की नस्ल को यह लगता है कि मुसलमान डरता है, तो सुनो, 1400 साल पहले से मुसलमान शहादत देता आया है, शहादत दे रहा है और शहादत देता रहेगा। मुसलमानों से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तुम जुम्मा 4 दिन के देशभक्त हो,
भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों का था। भारत में सबसे पहला शहीद पत्रकारों में मुसलमान पत्रकार था। जितने तुम्हारे खानदान के लोग नहीं होंगे, उससे ज़्यादा तो मौलवियों ने, भारत के मौलवियों ने शहादत दी थी। अंग्रेज़ों ने मौलवियों की गर्दनों को काट दिया था, मौलानाओं को सड़कों के किनारे लटका दिया था। लेकिन लवण भास्कर लवड़े नभुजम चिमगांडुओं को ये क्या पता इतिहास, जिनके बाप दादा का कनेक्शन सीधा गोडसे से मिल रहा है। गजब बेइज्जती है। इसी तरह से ये बात क्लियर हो चुकी है कि हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू संगठन लगातार बांग्लादेश की आड़ में भारत को जलाने की 24 घंटे साजिश कर रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं सब झूठा साबित हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए, फैक्ट चेक आपके सामने रख रहा हूं। बांग्लादेश के क्रिकेटर के बारे में अफवाह उड़ाई गई कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर फूंकने का दावा गलत है। मेरे दोस्तों, जो बांग्लादेश में क्रिकेटर हैं लिटन दास, कहा गया कि उनका घर जला दिया, लेकिन जब रिपोर्ट ऑनलाइन चेक की गई और फैक्ट चेक हुआ इसका, तो पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। भारत में बैठे बहुसंख्यक समाज सुबह शाम सिर्फ दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फेक न्यूज़ हिंदू संगठन और राइट विंग फैला रहा है। सच्चाई आपकी स्क्रीन पर। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो भाग आई हैं, शेख हसीना, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 2018 से जेल में सड़ा रखा था। विपक्ष पूरी तरह से मिटा रखा था। छात्रों ने देश को एक तानाशाह से आज़ाद करवाया और उसके बाद खालिदा जिया आज़ाद हुई, जेल से बाहर आई और उनका अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले छात्रों का शुक्रिया अदा किया। देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु আলাইকুম। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আপনাদের সামনে কথা বলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দী অবস্থায় আপনারা আমার কারামুক্তি ও রোগ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, দোয়া করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদী অবৈধ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বীর সন্তানদের, যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। শত শত শহীদদের জানাই শ্রদ্ধা। এ বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিনের নজিরবিহীন দুর্নীতি, গণতন্ত্রের ধ্বংসের স্তূপের মধ্য থেকে আমাদের নির্মাণ করতে হবে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। छात्र याद रखिएगा, नजिस समुदाय लगातार पूरी तरह से, पजीतों का समुदाय लगातार, पजीत ग्रुप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बांग्लादेश के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं। लीजिए, गोदी मीडिया के ही चैनल के जरिए फैक्ट चेक कर रहा हूं। आज तक को तो आप जानते होंगे ना, फैक्ट चेक गैंगरेप के इस हैवानियत भरे वीडियो का बांग्लादेश के मौजूदा हालात से लेना देना नहीं है। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पहले ही क्लियर हो गया कि वो फेक है। तो आप समझिए कि बहुसंख्यक समुदाय 24/7 एक काम कर रहा है, फेक न्यूज स्प्रेड। हजरात मोहतरम, नफरते चिंटू आपको ये नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश दूसरी बार आज़ाद हो गया और छात्रों ने कमान संभाल ली, पूरा देश बिखरने से बचा लिया। ट्रैफिक कंट्रोल देखिए कौन कर रहा है। जब पुलिस वाले फरार हो गए, ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर रोड, सड़क के किनारे दुकानें, घरों को बचाना, सड़क पर कोई उत्पात न हो, मैसेज लिख कर लोगों को प्यार मोहब्बत का पैगाम देना, पूरे देश को इन्होंने इस तरह से संभाल लिया। लेकिन ये तमाम तस्वीरें आपको न गोदी मीडिया दिखाएगा न पजीत दिखाएंगे। सफाई की जा रही है, सड़कें साफ की जा रही है, म्यूनिसिपल जो पूरा भंग हो गया है उसका भी काम जनता कर रही है, छात्र कर रहे हैं, यानी छात्रों ने पूरा का पूरा देश ही संभाल लिया है। लेकिन यहाँ गोदी मीडिया
हिंदू समुदाय के लोग आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं। उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को चाइना, यूएई और सऊदी अरब ने कर्ज चुकाने के लिए 1 साल का समय और दे दिया है, क्योंकि IMF जो है, इंटरनेशनल बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, उसने पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी राहत दे दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अब बड़ी राहत मिल गई। उधर मेरे दोस्तों चंद तस्वीरें मैं आपको अलग से नहीं दिखाऊंगा माजरत के साथ। ये सऊदी अरब के विजुअल्स हैं। खतरनाक बरसात के बाद कई इलाकों में सऊदी अरब के बाढ़ आई हुई है। बाढ़ की वजह से लाखों लोग अपने घरों से दूसरे शहर की तरफ जा चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं और लगातार बाढ़ बढ़ती जा रही है। हजरात मोहतरम, सीरिया के अंदर जिन इलाकों पर अमेरिका का कब्जा था और खासकर उन इलाकों पर जहां ऑयल रिफाइनरी, ऑयल फैक्ट्री थी, जहां से अमेरिका तेल चुराकर हराम की कमाई खा रहा था, बता दूं कि सीरियन रेबल्स ने और सीरियन फौज ने मिलकर उन वापस इलाकों को हासिल कर लिया और उस इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जहां पर अमेरिका ने कब्जा किया था। और अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया। अब अमेरिका उन इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। मंजर ये شبابنا لواء البعز الدين. الان الشباب في مصفاة الذيبان. هذا المصفاة، هذه المصفاة، هذه المحطة بحق العمر، تمام؟ في 7/8/2024. الله اكبر، الله اكبر. ثلاث حمرات عطبوها الشباب الاشباع اخوت صبح كل هالذيبان، والنعم منهم عيال الابرز. تحياتي لهم جميعا. يلا يا شباب، هاي عشت خصاب عشت. उधर चाइना एक समुद्री जहाज, बहुत बड़ा समुद्री जहाज बना रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में चाइनीज फौज भरकर समुद्र के रास्ते किसी भी देश पर जाकर हमला कर सकती है। उधर रशिया में एक बड़ा कांड हो गया। चेस आप जानते होंगे, चेस की खिलाड़ी थी और चेस का खेल होने वाला था, तो हार की डर की वजह से महिला खिलाड़ी उस चेस बोर्ड पर जाती है जहां कुछ घंटे के बाद मैच होने वाला था, तो अपने विरोधी के बोर्ड पर उसने मरकरी लगा दिया, जो कि जानलेवा केमिकल होता है। जिसके बाद जब मैच शुरू हुआ और वो जब खिलाड़ी आया तो वो उस मरकरी, उस केमिकल के चपेट में आया, जिसके बाद उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो अब अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि उस महिला को CCTV के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है और ये है वो फुटेज। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आज आपको बता रहा हूं। दोस्तों, एक वीडियो एल्विश यादव का वायरल हुआ। इस छपरी के बारे में लोग इतने पागल हुए इस छपरी के लिए कि ये भी वीडियो आपको याद होगा। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! जी हाँ मेरे दोस्तों, एल्विश भाई को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि एल्विश भाई तो निकले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब दोस्तों, एल्विश भाई के आगे सच में कोई नहीं बोल सकता, और भैया हमने तो आज जोड़ दिया, क्योंकि एल्विश भाई तो मीठे निकले हैं। आपकी स्क्रीन पर एल्विश यादव जो है गे निकला है और उन्होंने अपने साथी के साथ, जी हाँ, वीडियो बनाया बेडरूम का। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हालांकि ये एक्स पर अपलोड हुआ था। बता दूंगा कि पहले इन्होंने हमारे सहयोगी, हमारी साथी जो हैं रेंटिंग बोला, उनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा आई सपोर्ट LGBTQ, रोस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं का ये वीडियो जो 2 दिन पहले वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने साथी जो अभी बिग बॉस में आया था, कटारिया भाई साहब, ये एक दूसरे को बेड पे अंदर जो है होटल में काटते हुए नजर आए हैं।
कभी एल्विश भाई ऊपर, कभी कटारिया नीचे, कभी कटारिया नीचे, कभी एल्विश ऊपर। ऊपर नीचे होते हुए अश्लीलता वाले वीडियो आपको मालूम है, बेडरूम में दो नंगे लड़के क्या ही करेंगे, और अगला आदमी खुद कह रहा है और कह रहा है गे होने में कोई बात नहीं है। तो जो लड़कियां फैन थी हैं और यादव ब्रांड का जो म्यूजिक चलता था सब गधे के में गया सब। तो ये आज अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर थी कि यादव ब्रांड गाना गाने वाला निकला गैंग का दीवाना। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट को खूब दबाकर शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।